If you are stirred when you see someone in pain, God has not made a mistake. This is a very special episode dedicated to Mr. Rizwan Adatia. He has a very special place in the hearts of people of Africa and India. बट अगर आप उन्हें नहीं जानते मेरे साथ रहिए, वो आपके भी दिल में जगह बना ही लेंगे। 1967 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ और उस वक्त उनके पिताजी सींगदानी यानी कि पीनट्स बेचते थे। उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं था, इसलिए 10th की फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गए और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने पास ही की दुकान में एक जॉब ले लिया। जिस दिन उन्हें अपनी पहली तनख्वाह मिली उसी दिन एक इंसिडेंस हुआ। रात को तकरीबन 10 बजे एक बुजुर्ग उनके पास मेडिकल स्टोर का पता पूछने के लिए आए। उनका बेटा बहुत सीरियस था और तभी उन्हें दवाई की बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी। तो रिजवान जी उन्हें पास ही के मेडिकल स्टोर में लेकर गए और वहाँ पर उनका जो बिल था वो 110 रुपये हुआ। अब उस बुजुर्ग के पास सिर्फ 70 रुपये थे, तो बिना कुछ सोचे रिजवान ने अपनी पूरी तनख्वाह निकाली और उसमें से पूरा का पूरा बिल चुका दिया, जो सिर्फ 175 रुपये थी, जस्ट 175। और तो और उन्होंने उस बुजुर्ग को अपने घर का पता भी बताया ताकि अगर आधी रात को उन्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो वो सीधा उनके घर पर आ सके। एंड दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ लेजेंडरी फिलैंथ्रोपिक स्टोरी विच वी विल विटनेस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ऐसे ही वक्त बीतता गया और कुछ टाइम बाद उनके भाई ने उन्हें अफ्रीका बुला लिया। अफ्रीका जाकर वो अपने भाई के साथ काम करने लगे, जहाँ पर उनकी एक छोटी सी रिटेल शॉप थी। कुछ ही सालों में मेहनत से वो रिटेल शॉप अभी एक बहुत बड़ा स्टोर बन गया था। Things were very good at this time, but in 1991, Rizwan faced a huge problem. Due to corrupted government, the politics was a huge mess. It was so big that the soldiers of Democratic Republic of Congo didn't even receive their salaries for past few months. And इसी बात से गुस्सा होकर सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें उनके साथ सिविलियंस भी जुड़ गए। उनका प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी जगह हो वहाँ जाकर वो सब कुछ लेकर आ जाते थे। इट वॉज लाइक अ मास लूटिंग इन खिमसासा। और तो और जो बाहर के कंट्रीज़ के बिजनेसेस हैं उनके स्टोर्स एंड फैक्ट्रीज पर जाकर भी इन लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये सब लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिविलियंस को लूट रहे। एंड इसी में मिस्टर रिजवान का स्टोर भी खत्म हो गया, लोग सब कुछ लूट कर चले गए। बट धीरे धीरे सिचुएशन वापस इंप्रूव हुई और मिस्टर रिजवान ने वापस अपना स्टोर स्टार्ट किया। जैसे ही बिजनेस ग्रो हुआ उन्होंने अपने दिल की सुनी एंड ही स्टार्टेड विद फिलैंथ्रोपिक वर्क विद द बिलीव दैट द ओनली वे टू रीच पीपल्स हार्ट इज थ्रू सर्विस। सेवा से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। 3 ही सालों में उन्होंने अफ्रीका के 8 कंट्रीज में स्टोर स्टार्ट किए एंड currently Kogef Group have more than 200 stores in Africa, which gives them a turnover of 2000 crores. But you know what? This was the output. What we need to learn is the input. उन्होंने क्या किया अपनी पर्सनल लाइफ में जो उनको दूसरों से अलग बनाता है। 14-15 साल की उम्र से ही वो सुबह 3 बजे उठते हैं मेडिटेशन और योग के लिए। सुबह के 4 घंटे 3 से 7 वो अपने आप को देते हैं। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा सेंटर्ड रहना, एक्सटर्नल वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो, इंटरनल वर्ल्ड हमेशा शांत रहना चाहिए। हम अपने आप को जानने लगते हैं एंड व्हेन वी एड स्पिरिचुअल डायमेंशन टू ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी फाइंड अ ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। बचपन से ही उन्हें स्पिरिचुअल बुक्स में इंटरेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। उन्होंने कुरान पढ़ी है और गीता भी पढ़ी है, और जो अल्टीमेटली उन्होंने सीखा है, उन्होंने जाना है, वो ये है कि लोगों की सेवा ही अल्टीमेट धर्म है। एंड तभी से ही वो लोगों की मदद करने में लग गए। जनवरी 2015 में उन्होंने RF यानी कि रिजवान आड़तिया फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो इंडिया एंड अफ्रीका में एक्टिव है। इन इंडिया इट सर्विंग इन मोर दैन 6 स्टेट्स। एंड इसी के चलते वो 3 बार पर्सनली मिल चुके हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी जी से। ही स्टेज इन मोजाम्बिक बट मेक श्योर टू विजिट इंडिया एवरी सिंगल मंथ टू लुक आफ्टर द एक्टिविटीज़ पर्सनली। RF इज एक्टिव इन फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। यही नहीं, उन्होंने जूनागढ़ के मलिया हतीना विलेज को अडॉप्ट किया। पूरा का पूरा विलेज, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट, वहाँ का वाटर सिक्योरिटी, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ वो देखता है। दिस वॉज द एंटायर जर्नी ऑफ मिस्टर रिजवान आड़तिया। व्हाट एन इंस्पिरेशन। जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि जब पैसे हो ना तब फिलैंथ्रोपी वर्क कोई भी कर सकता है। बट असली फिलैंथ्रोपिस्ट वो है जिसके भले ही खुद के पास कम हो बट फिर भी दूसरों की मदद करे, जिससे उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक बात कहते हैं कि शुक्र छे व्याधि नहीं, यानी कि मैं हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक ऐड करती है और दूसरी कई सारी लिंक्स ऐड करती है, जिसके थ्रू आप उनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।